हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज भी हम बात करेंगे हमारे रोटेटर काफ मसल ग्रुप की सुप्रास्पाइनेटस मसल के ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पर हम जानें कुछ ऐसी टिप्स जिनका इस्तेमाल करके आप शोल्डर इंजरीज को रोक सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर दूँ कि यह बहुत सारे लोग के मन में क्वेश्चन आता है कि जब यह रोटेटर काफ मसल ग्रुप बाहर से दिखता ही नहीं है तो हम आखिर इसको ट्रेन क्यों करें। लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता दूँ कि यहाँ पर इसको इसलिए ट्रेन करना चाहिए। पहला, अगर आप इसको ट्रेन करेंगे, इसको अच्छा रखेंगे, हेल्दी रखेंगे तो आपको शोल्डर इंजरीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा, आपका शोल्डर बॉडी पार्ट स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथन होगा, आप ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं। और तीसरा, जो भी अच्छे इंस्टीट्यूशन है जो फिटनेस कोर्स चलाते हैं उनके एग्जाम्स में, चाहे वो थ्योरी एग्जाम हो, चाहे प्रैक्टिकल एग्जाम हो, चाहे वाइवा एग्जाम है, ये 100% श्योर होता है कि रोटेटर काफ मसल ग्रुप से क्वेश्चन आता ही है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से क्लियर हो सके। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज वीडियो में हम पढ़ेंगे सुप्रास्पाइनेटस मसल के बारे में। हमारे रोटेटर काफ मसल ग्रुप में जो 4 मसल प्रेजेंट होती है उनमें से एक सुप्रास्पाइनेटस मसल होती है। ये एक स्ट्रिप लाइक होती है, थिन मसल होती है, डेलिकेट मसल होती है। यह हमारे बैक साइड यहाँ पर होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। यह हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल है। अगर हम सुप्रास्पाइनेटस मसल के ओरिजिन के बारे में बात करें तो यह हमारे सुपीरियर पोर्शन ऑफ द स्कैपुला से निकलती है। जैसे कि आप इस समय देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारा जो स्कैपुला है इसके ऊपर वाले हिस्से से यह मसल निकलती है। जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला होता है उसके ऊपर जो हिस्सा होता है वहां से यह सुप्रास्पाइनेटस मसल निकलती है। अगर इस मसल के मैं इंसर्शन के बारे में बात करूं तो यह हमारे ग्रेटेड ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस पे जाकर इंसर्ट होती है। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, यह हमारे ह्यूमरस बोन के हेड के ऊपर वाले हिस्से में जाकर इंसर्ट होती है, जुड़ती है। अब बात करते हैं कि हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पर जो हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल वो मेनली 2 एक्शंस परफॉर्म करती है, जिसमें से पहला है अबडक्शन ऑफ द आर्म। अबडक्शन कहने का मतलब तो आप अच्छे से जानते होंगे, इस एक्शन को हम बोलते हैं अबडक्शन, जहाँ पर हम अपने आर्म्स को अपनी बॉडी के मिड लाइन से दूर लेके जाते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो रेड कलर से मसल दिख रही है वह हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह अबडक्शन परफॉर्म करती है। वैसे जो हमारी यह सुप्रास्पाइनेटस मसल ये बहुत स्ट्रांग मसल नहीं होती, लेकिन यह हमारे डेल्टॉइड के लैटरल हेड को अबडक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती है। यहाँ पर आपके लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज जानने लायक है, जो कि है जब हमारी ये आर्म्स 15 डिग्री से ऊपर की तरफ जब मूव करती है तो यहाँ पर प्रीडोमिनेटली हमारे डेल्टॉइड मसल का लैटरल हेड काम करता है अबडक्शन को परफॉर्म करने में, इस एक्शन को परफॉर्म करने में। लेकिन जब तक 15 डिग्री नहीं आता, मतलब 0 से लेकर 15 डिग्री तक, मतलब यहाँ पर जैसे मेरा हाथ है अभी 0 डिग्री पे, मैंने हाथ को थोड़ा सा उठाया तो यह कितना हो गया, लगभग 15 डिग्री। तो इस 15 डिग्री को मूवमेंट वो परफॉर्म करने के लिए मेनली हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल काम करती है। और फिर जैसे ही हमारा हाथ इस 15 डिग्री के ऊपर जाता है, इस तरफ बढ़ता है, तो यहाँ पर हमारे डेल्टॉइड मसल का लैटरल हेड एक्शन में आ जाता है। कहने का मतलब कि 15 डिग्री के बाद प्रीडोमिनेटली हमारा डेल्टॉइड का लैटरल हेड काम करेगा अबडक्शन को परफॉर्म करने में। ठीक है, तो जो अभी मैंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताया, इसका हम यूज करेंगे अपने जिम ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरह से यूज करेंगे, आपके लिए टिप नंबर फर्स्ट है कि जब भी आप अबडक्शन परफॉर्म करें, मतलब जब आप लैटरल रेज परफॉर्म करें इस तरह से, ठीक है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर लैटरल रेजेस परफॉर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप अपने आर्म्स को यहाँ पे रोक लें, 15 डिग्री का गैप रखें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे हाथ पे गैप है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इस तरह से लाएं तो इस तरह से आप रुक जाएं। ठीक है, फिर वापस इस तरह से आएँ और यहाँ पर आकर रुक जाए। आपको 15 डिग्री से नीचे नहीं उतरना है। ठीक है, जैसे कि आप इस समय क्लिप पर देख पा रहे होंगे, मैं ठीक इसी तरह से एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पर एंड पॉइंट पे मेरे शरीर और आर्म्स के बीच लगभग 15 to 20 डिग्री का डिफरेंस है। आप यहाँ पर अपनी सुप्रास्पाइनेटस मसल और उसके टेंडन को चेक कर सकते हैं कि यह ठीक है कि नहीं। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी वेट आप लैटरल रेजेस में उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 kg उठाते हैं तो आप जब अबडक्शन परफॉर्म करते हैं वापस लाएं और यहाँ पर इसको 15 डिग्री के बीच पर रोके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा हाथ यहाँ पर रुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पोजीशन पर आप अपने डंबल को होल्ड करिए। अगर आप डंबल को नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो यह इंडिकेट करता है कि आपकी सुप्रास्पाइनेटस मसल वीक है, कमज़ोर है, और हो सकता है इसके जो टेंडन है वह टियर हो रहे होंगे, डैमेज हो रहे होंगे। और अगर आपको यहाँ पर पेन महसूस होता है रोकने में, तो भी यह इंडिकेट करती है कि आपकी सुप्रास्पाइनेटस मसल की हेल्थ अच्छी नहीं है, इनमें टियरिंग हो रही है। इंडिकेट करता है कि आपको शोल्डर इंजरीज हो सकती हैं। यहाँ पर इंजरीज से बचने के लिए आपको दूसरी टिप यह है कि आप जब लैटरल रेस लगाते हैं तो मेक श्योर आप यहाँ पर
हैवी डंबल्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मैंने देखा है लोग 15-15, 20-20 किलो के डंबल को से लेटरल रेज लगाते हैं। ऐसा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 20-20 किलो के डंबल से लेटरल रेज लगा रहे हैं तो आप पहली बात तो फुल रेंज ऑफ मोशन में इसको मूव नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या होती है, जब आप नीचे लाते हैं 20 किलो का डंबल तो आप इसको रोक नहीं सकते जहाँ पर मैंने आपको रोकने को बोला। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि आप इसको स्विंग करते हैं और ये आपके पूरे इधर तक आता है, मतलब 20 किलो का डंबल यहाँ नीचे तक आ गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है उस पर प्रेशर आता है। जब भी 15 डिग्री से नीचे 0 डिग्री तक मूव करेगा आपका डंबल, तो यहाँ पर डंबल भी हैवी है और आपका रेंज ऑफ मोशन भी एक्सटेंसिव हो गया, जहाँ पर सुप्रास्पाइनेटस मसल का रेंज आ गई। और जब इस रेंज पर आप डंबल लेके आते हैं तो आपकी सुप्रास्पाइनेटस मसल डैमेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी सुप्रास्पाइनेटस मसल डैमेज हुई, टियर हुई, तो आपको शोल्डर इंजरीज तो होंगी ही। तो मेक श्योर आप यहाँ लाइट वेट डंबल यूज करें जब भी आप लेटरल रेस परफॉर्म करें। यहाँ पर आपको मोशन को कंट्रोल करना होता है, एक सही रेंज ऑफ मोशन में मूव कराना होता है डंबल को, एक सही स्पीड से मूव कराना पड़ता है, टेम्पो को ध्यान रखना पड़ता है। एकदम हैवी लिफ्ट करने का कोई मतलब नहीं होता, ईगो लिफ्टिंग करने का कोई मतलब नहीं होता, यह आपको इंजरीज ही देगा बल्कि। सो मेक श्योर यहाँ पे जो भी आप वेट पिक करें उसको सही फॉर्म, सही टेक्निक, सही पॉस्चर से परफॉर्म करें ताकि आपको शोल्डर इंजरीज ना हो। अब बात करते हैं हमारे सुप्रास्पाइनेटस मसल के दूसरे एक्शन की, जो कि है ह्यूमरस स्टेबलाइजेशन। ह्यूमरस हमारे आर्म्स की या बोन होती है, इसको स्टेबलाइज करने में हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल बहुत काम आती है। यह दो तरीकों से मेनली हमारे ह्यूमरस को स्टेबलाइज करती है, जिसमें से पहला है कि जब भी हम ह्यूमरस का कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो यह हमारे ह्यूमरस बोन के हेड को ग्लेनॉइड कैविटी की तरफ खींचती है, पुल करती है, ताकि हमारे ह्यूमरस बोन का हेड इस ग्लेनॉइड कैविटी से बाहर ना निकले। दूसरा, यह हमारे ह्यूमरस बोन के हेड को नीचे नहीं फिसलने देता, यह हमारे ह्यूमरस हेड को होल्ड करके रखता है उसकी पोजीशन में ग्लेनॉइड कैविटी में, ताकि वह स्लिप ना हो, ग्लेनॉइड कैविटी से बाहर ना निकले। आपने भी नोटिस किया होगा कुछ लोग का हाथ इस तरह से होता है, नीचे की तरफ एक होता है, एक ऊपर की तरफ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने मजनू भाई को देखा होगा वेलकम पिक्चर में, उनका हाथ इस तरह से था। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है, आपका जो गेट है, चलने का तरीका है वह डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ह्यूमरस का हेड है वो नीचे की तरफ चला गया है, स्लिप हो गया है, जहाँ पर होना चाहिए उसको वहाँ पर नहीं है, वो नीचे खिसक गया है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, इस तरह से हो जाती है। तो एक कंधा नीचे झुक जाता है, एक कंधा ऊपर आ जाता है। तो इसका होने का भी एक पैरामीटर, एक कारण हमारे सुप्रास्पाइनेटस मसल का वीक होना या इसके टेंडन का वीक होना भी होता है। और ऐसे लोग जब एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो इनकी एक्सरसाइज को देखकर भी आप बता सकते हैं कि इनकी सुप्रास्पाइनेटस मसल वीक है या डैमेज है। फॉर एग्जांपल जब हम लेटरल रेस लगाते हैं तो सिंपली हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं, हम यहाँ पर अपने शोल्डर को मूव नहीं करते, हम अपने सिर्फ आर्म्स को उठाते हैं इस तरह से। लेकिन जब आपकी सुप्रास्पाइनेटस मसल डैमेज होती है तो यहाँ पर आपका शोल्डर भी उठता है, ऊपर की तरफ आता है, इस तरह से लोग उठाते हैं लेटरल रेस जब अगर उनकी सुप्रास्पाइनेटस मसल डैमेज होती है। हमको यहाँ पर नॉर्मली किस तरह से परफॉर्म करना है, बड़े सिंपल से स्मूथली इस तरह से उठाना रहता है, जैसे कि आप इस समय क्लिप पर देख पा रहे हो। लेकिन अगर मसल डैमेज है तो ऑटोमेटिकली आपका शोल्डर उठ जाता है, जब आप लेटरल रेसेस परफॉर्म करते हैं इस तरह से उठ जाता है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। और मैं यहाँ पर आज आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेक श्योर आप इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और जिनको इस तरह की शोल्डर इंजरीज हैं उनको इन वीडियो से फायदा पहुँच सके। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सुप्रास्पाइनेटस मसल को ट्रेन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज बताऊंगा और कुछ वार्म अप एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको आपको परफॉर्म करना चाहिए ताकि आपको शोल्डर इंजरीज ना हो। सो वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन। Thanks for watching. Stay healthy, stay fit. Bye. Jai Hind.